नमस्कार दोस्तों। ये एसआई का पेपर चल रहा है, ठीक है ना। एसआई का 2021 वाली भर्ती है ना, उसका हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर सभी एग्ज़ामों में आती है, हिंदी व्याकरण। तो इस वजह से सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो यहाँ तक पढ़ लिया अपन, है ना, 39 तक पढ़ लिया। अब इससे आगे शुरू करेंगे। पेपर दिखा देता हूँ। ये पेपर है भाई, ठीक। 15/9/21 से एग्ज़ाम डेट है। पेपर फर्स्ट हिंदी व्याकरण। चलते हैं इसमें, अपने 39-40 पढ़ लिया और वहाँ से शुरू करेंगे। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। कौन सा है इसमें? 38 में। 38 में एक है, एक का मतलब है और वह। आदोप्रांत और पश्चाताप, ये शुद्ध है। आधोपांत और पश्चाताप। जबकि सहधर्मणि, ये गलत है ना। उच्छ्वास, ये भी गलत है। आदोपांत पश्चाताप। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? जब कौन सा है इसमें शुद्ध है? दुरावस्था, पुनरावलोकन, फिर तदुपरांत प्रत्यावर्तन, पर्यवसान, पुनर्वस्था, अभ्यारण्य और निर्विलंब। अभ्यारण्य ये कर दें क्या डी? 39 में 3 है यार। तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, तदुपरांत, इनमें एक एक शुद्ध है। जैसे कि ये दुरावस्था शुद्ध होगा। पुनरावलोकन ऐसे थोड़ी आएगा, पुनरावलोकन ऐसे आएगा शायद, है ना। तो ये दुरावस्था सही है, दुरावस्था। तो अभ्यारण सही है, तो निर्बलम में कुछ गलती है, ऐसे है। तदुपरांत प्रत्यावर्तन। निम्न में से शुद्ध शब्द है। अट्टहास, धनाढ़, इकट्ठा, मुठभेड़। जब इकट्ठा, है ना, धनाढ़, अट्टहास, मुठभेड़ में ठे आएगा शायद, इसको उठा दे। फिर धनाढ़ या करें या अट्टहास करें। अट्टहास दो करते हैं। 40 में एक ही है, अट्टहास सही है भाई। अट्टहास है ना। ए फिर टे, अट्टा नहीं है, अट्टा है, अट्टहास। निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? प्रेम, लोग, घी, पानी बहुवचन के लिए है। बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? लोग, वे तो खराब लोग हैं, वे अच्छे लोग हैं, ये भी हो सकता है। घी, पानी, प्रेम, उनका प्रेम नहीं, लोग ही है। 46 में सही है, पढ़ा है। 46 में 2। फिर लोग एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में जब हस्ताक्षर दर्शन, मैंने जाके भगवान के दर्शन कर लिए, वहाँ जाके तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वे सब लोग जाके मंदिर में दर्शन करेंगे। जब एक वचन में प्रयुक्त होने वाला। प्राण, देख ये नहीं है, एक वचन बताना है अपनों को ना। प्राण निकल गए, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण करें क्या?
47 47 नहीं यार, 47 में 4 है, 47 में 4 है। भीड़ है एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है भीड़, एक वचन में। गलत गया भाई ये, भीड़ 47 में 4 है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो इसका मतलब हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण निकल गए, उन सभी ने जाकर भगवान के दर्शन कर लिए। वो ऐसे हस्ताक्षर करते हैं, सभी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से हस्ताक्षर करते हैं। सही है, ये बहुवचन है, हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण। जबकि भीड़, वहाँ तो काफ़ी भीड़ थी, तो ये एक वचन है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप भला तो जग भला, आप ही कर लूँगा। मध्यम पुरुष की बात आ रही है ना, ऐसे जगह में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। उत्तम पुरुष, क्या कर रहे हैं यार इसमें? 48 में कहीं है, 48 में 2 है, ये है भाई। इज्जत तो रही थी कि इसको ही कर दे, मैं छोड़ यार। मध्यम पुरुष, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा। जब ये और ऑप्शन भी अपना वेटेज रखते हैं भाई। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, इसमें कौन सा है भाई? अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा, है ना। मैं, ये शायद उत्तम पुरुष है। आप भला तो जग भला, उत्तम पुरुष। ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप भला तो जग भला। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, इसको करते हैं। अपूर्ण वर्तमान, प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही है, चलती है, चलती है। अपूर्ण वर्तमान, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। यार वह आता, तुम खेलने जाते, ये तो है कोनी, यह तो कोनी, हटाया खुद कतई। यानी कि जो वर्तमान है लेकिन वो अपूर्ण है। जब रेलगाड़ी तेज़ी से आ रही है तो ये कर दें क्या? मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है, तो ये तो वो हो गया क्या? मैंने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है, ये तो वो हो गया, भूतकाल से हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया, है ना। इसको भी हटा। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, चलती है, तो ये भी संपन्न हो गया। यही करते हैं भाई, है ना। अपूर्ण यही लग रहा है। 49 में 3 सही है, 49 में 3 सही है। रेलगाड़ी तेज़ी से आ रही है, अपूर्ण वर्तमान। बताइए निम्न से कौन सा उदाहरण अपूर्ण वर्तमान काल का है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जब पुल्लिंग तो सब जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जब रोटी, रोटी, टोपी, मोती, मोती, नदी, टोपी, टोपी, सुना ना। नदी को हटा दे, फिर रोटी, रोटी, टोपी को हटा दे, टोपी, टोपी, है ना, टोपी।
अब मोती या फिर रोटी, रोटी रोटी चल मोती करते हैं 50 में, सही है, 50 में मोती सही है। रोटी स्त्रीलिंग है, रोटी भी स्त्रीलिंग है, टोपी भी स्त्रीलिंग है भाई, रोटी भी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, टोपी भी स्त्रीलिंग है, मोती। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य यानी कि डायरेक्ट सीधा सट, उसमें कोई किंतु मगर अगर पर जो यह है वो जुड़ा हुआ नहीं हो या फिर मिश्रित वाक्य नहीं हो। उसके पास जो ये जुड़ रहा है ना, जो कुछ था सब नष्ट हो गया, ये नहीं है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये हो सकता है। उसने खाना खाया और ये भी वो है और सो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, ये हो सकता है। उसके पास जो कुछ था वह नष्ट हो गया ना, तो या कौनी। जो गरजते हैं वे वे उसने खाना खाया और गंगा हिमालय से निकलती है। 4 करें क्या 56 में? 56 पे डायरेक्ट, 56 पे डायरेक्ट क्यों पहुँच गए अपन? 50 के बाद में क्या मनाएगा यार? अगर वर्षा हुई तो वह नहीं जाएगा। इसको देख तो लेते हैं, पढ़ तो लिए है। 56 में कहीं है? 56 में 4 सही है भाई, गंगा हिमालय से निकलती है ना, सही है अपना आंसर। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब इसमें वृत्ति है अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, संकेतार्थ है ना। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, जब संकेतार्थ निश्चयार्थार्थ नहीं आएगा। चलिए यही करते हैं ना, 51 में तो गलत है यार। 51 भैया एक है, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। चल ठीक है ना, संकेतार्थ। छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? जब छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से, क्या कर रहे हैं इसमें? यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? जब पढ़ रहे हैं, नित्यता बोधक, सत्यता बोधक, आवृत्ति मूलक, पूर्णकालिक। छात्र पढ़ रहे हैं, नित्यता, सत्यता, आवृत्ति, पूर्णकालिक। एक कर दिया क्या? नहीं, 2 है वामन में, वामन 2 है भाई, सत्यता बोधक। छात्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? सत्यता बोधक, सत्यता। कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है, कर्मवाच्य से। वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, 53।
आपका कार्य कर दिया, ये है भाई। ये तो ना, ये वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो हो गया क्या, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब अपन को बताना है कर्म बैच से संबंधित वाक्य है। सैनिक दिन रात सीमा की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया है, यही है भाई। 53 में किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। अच्छा यार, ये तो पूरा ही सही लग रहा है। चलिए कर रहे हैं अपन तो, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। भाव कौन से मारा है इसमें? पुलिस ने अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। चल 3 करते हैं। 54 में सही है भाई, है ना। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, इसमें भाव आ रहा है, ठीक है ना, भाव आ रहा है इसमें। वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? जब चला होगा, चला होगा, भूत तो है नहीं है। जैसे कि अपन सोच रहे हैं कि भाई वह जयपुर चला गया होगा, तो चला गया होगा तो ये किस में आएगा? होगा, होगा तो भविष्य काल में कर दें क्या इसको? संभाव्य भविष्य करते हैं इसको, और क्या है, देख ले। यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान करें यार, होगा तो उसकी बात है, तो भविष्य का ही बता रहा है, लेकिन क्या पता भाई, क्योंकि वह चला गया होगा अभी है, तो सामान्य भूत, सामान्य भूत, वह चला, वह चला, वह चला होगा, वह चला गया होगा, नहीं तो भाई देख, वह चला होगा, सामान्य भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत, वह चला होगा, नहीं ये भूत नहीं है इसमें ना, तो संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान। चल यही करते हैं ना 55 में। गलत है भैया, 55 में 4 है, वह चला होगा, संदिग्ध भूत। वह चला होगा है, संदिग्ध भूत है। होगा पे मत जाए कि भविष्य है, नहीं होगा पे मत जाए, यहाँ पे वो नहीं है कि हाँ भाई होगा, होगी, हो गए तो ये वो हो गया भविष्य काल, ताते थी है तो भाई चल भूतकाल, नहीं, वह चला होगा, संदिग्ध भूत। फिर 56, फिर 57, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया था, बस गया, बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए, ये है 57 में। यार ये तो सही जा रहे हैं अपने क्वेश्चन, संयुक्त सरल मिश्र के। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है, जब जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, वह धनवान है परंतु दुखी है, वह ईमानदार इसलिए सबका विश्वस्त है।
आई करा यार, या मैं समझ में को आ रही हैं। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। कर दें क्या ये? क्रिया की बात कर रहा है। चलिए यही करते हैं 2। 58 में 2 सही है भाई। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। निम्न में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? जब पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं। संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? दो बार देखो भैया। निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य जब यार पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं। संज्ञा उपवाक्य यानी कि संज्ञा बतानी है अपन को ना, जो संज्ञा की परिभाषा बता रहा है कुछ ऐसे। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं। साधारण होते हुए वह बहुत व्यवहार कुशल है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। सांझ होते ही पक्षी घोंसला चल। साधारण होते ही, साधारण होते ही, साधारण होते ही, सांझ होते ही। वाह यार, गुण सेट में एक है। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं। अच्छा, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, ये कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, संज्ञा उपवाक्य। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है। बीमार व्यक्ति धीरे धीरे है इसमें ना, ये तो सही है यार, गलत है यार। ये उद्देश्य पूछ रहा है अपन से ना, उद्देश्य। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इसमें उद्देश्य है, यानी कि जोर किस बात पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है, बीमार व्यक्ति। 60। निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? संदेहार्थक। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, आज शाम को शायद वर्षा हो। वह जा रहे हैं, सुख से रहे। ये है 61 में तो सी सही है ना? 3 सही है। आज शाम को शायद वर्षा हो। निम्नलिखित में सशुद्ध वाक्य है। यह कैसे संभव हो सकता है? शायद ये उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। सप्रमाण अशुद्ध वाक्य। यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए किसी और से। ये चल 4 करते हैं 62 में, 1 है 62 में। यह कैसे संभव हो सकता है, इसमें गलती कौन सी है भाई? यह कैसे संभव हो सकता है। इस अशुद्ध क्या है इसमें? यह कैसे संभव हो सकता है। यह संभव कैसे हो सकता है? यह संभव कैसे आएगा? ये यह
संभव कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, यहाँ पर यह संभव कैसे हो सकता है, पता को नहीं यार। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है, उसे रस्सी बांध कर ले गए, उसे रस्सी से बांध कर ले गए। वह घर के लिए जा रहा है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहुत बहस हुई। यह दवा रोग को नष्ट करती है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। यहाँ पर यह दवा रोग को नष्ट करती है। क्या करें इसमें? संसद में कानून व्यवस्था, चल 3 करते हैं ना, 63 में 3 सही है ना? 3 सही है अपना। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। वह क्रोध में भरकर, नहीं ये तो गलत है ना। भरकर क्या होता है? वह क्रोध में आकर बोला। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, बेहाल दशा में। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, झगड़ पड़े। 2 करें 64 में, 64 में 2 सही है भाई। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। यदि परिश्रम किया होता तो, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। विधानार्थक 65 ना भाई ना, 65 में 4 है। संकेतार्थक, यदि परिश्रम किया होता तो, हेतु हेतु नहीं है ये, नहीं हेतु हेतु नहीं है भैया ये। यदि परिश्रम किया होता तो संकेतार्थक है, संकेतार्थक। फिर 66, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं। प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। या तो बच्चे आएंगे या शरारत आएगी। प्राय बच्चे ऐसी शरारत, वाक्य शुद्ध है ना। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। वह सबके सामने खुलेआम, वह सबके सामने गाली देता रहा, है ना। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से, संगमरमर आ गया फिर पत्थर भी दे दिया। प्राय बच्चे ऐसी शरारतें, प्राय बच्चे, प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। शरारतें। दरअसल वह आया ही नहीं। देखे ये नहीं है 3 और 4, या तो 1 है या 2 है। जब बच्चे प्राय आएगा इसमें ना। बच्चे प्राय ऐसी शरारतें अक्सर, बच्चे प्राय ऐसी शरारतें, हाँ। चलो 1 करते हैं। 66 1 सही है। ये शानदार क्वेश्चन किया भाई, सबसे बेस्ट क्वेश्चन किया है। दरअसल वह आया ही नहीं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब अशुद्ध बताना है ना। हम सबकी स्थितियाँ एक जैसी है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। 2 करें 64 में, 64 में 2 सही है भाई। 2 करें 64 में 2 सही है। यह शानदार क्वेश्चन किया है भाई, सबसे बेस्ट क्वेश्चन किया है। दरअसल वह आया ही नहीं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब अशुद्ध बताना है ना। हम सबकी स्थितियाँ एक जैसी है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था।
सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक असत बताना है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। ये शुद्ध है। फिर सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। हम सबकी स्थितियाँ सर्वत्र मानकीकरण चलिए करते हैं 67 में सही है। जब बाकी हम सबकी स्थितियाँ एक जैसी है, ये शुद्ध है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, यह शुद्ध है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, ये शुद्ध है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और कहाँ और क्या चाहते हो। तुम कहाँ गए थे, अल्प विराम, कैसे आए और क्या चाहते हो। चल इसको छोड़ा नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। रोको मत, नहीं, ये भी गलत है। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार। दो करते हैं 68 में एक है यार। तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। तुम कहाँ गए थे, अच्छा, कैसे आए और क्या चाहते हो। तुम कहाँ गए थे। किस वाक्य में सभी विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं। सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं, यानी सही विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है, प्रयुक्त नहीं हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये शायद सत्य ईश्वर है इसमें ये आएगा 69 नहीं, 69 में 2 है यार। ये गलत है। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं। जब गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, ये शुद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जब ये गलत है, छी। अरे यार, प्रश्नवाचक चिन्ह पे ध्यान नहीं दिया तेरे की। कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं तुम और वह खेलेंगे। मैं तुम और वह खेलेंगे अशुद्ध है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की है। अशुद्ध कौन सा लग रहा है अब इसमें। मैं तुम और वह खेलेंगे। हम दोनों चल इसको रहने दे आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ये शुद्ध लग रहा है वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। एक करूँ कि 70 में ये डिलीट कर दिया भाई, बढ़िया डिलीट कर दिया था। फिर सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है।
किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से, यही है। 71 में फिर 72, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना, हवाई किले बनाना, हाथ कंगन को आरसी का, चाम के दाम चलना, चाम के दाम चलाना, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, आंखों में धूल झोंकना, हवाई किले बनाना, हाथ, यही है, चाम के दाम चलाना। 72 में डी, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, यही है। 73 में 3, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य में प्राय योजक चिन्ह लगाया जाता है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ये अंश का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। जब देख ले 74 में 4 सही है ना। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है। लिखने में जब कोई छूट जाए तो हंस पद का, है ना। फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ है। जब इसमें आएगा किसी को उसकी चाल नहीं, समस्या को जड़ से मिटाना, यही है इसमें। फिर घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, भावार्थ संबंधित लोकोक्ति है। घर धोबी का कुत्ता नहीं, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सत्य, यही है। घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा, हाँ ये 76 भी सही है। फिर किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? गुड़ खाए गुलरों से परहेज, बनावटी परहेज। ओस चाटे प्यास नहीं होती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भूखा ही रहता है। कुओं के कौन सा सही नहीं है? कुओं के कुएं से ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदुआ से कुछ नहीं होता। कुओं के कोसे से ढोर नहीं मरते। हाथ का बोझ हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े यही कर सकते हैं। गुड़काए गुलगुलों से परहेज, ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है ना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। नहीं यार, ये कुछ जम नहीं रहा है। कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी, नहीं वो नहीं है, ठीक है नहीं, ये गलत है इसमें। कुओं के कोस से ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदुआ से कुछ नहीं होता। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही, यही है इसमें। ओस चाटे तो कौन सा होया? 77 सही है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? जब छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना, अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, उड़ती चिड़िया पहचाना, अत्यंत कठिन कार्य करना, कान पर चूने रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, यही है उड़ती चिड़िया पहचानना। 78 में 3।
छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना। अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना। ना छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना, अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना। उड़ती चिड़िया नहीं, ये उड़ती चिड़िया नहीं। कान पर जू रेंगना, कान पर जू न रेंगना, तनिक बेसर न पड़ना। 78 के बाद में 79। कॉन्जिवलेबल ऑफिसेंस का सही परिभाषिक है, ये पता को नहीं। 79 में एक है संज्ञेय अपराध। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? सही नहीं है गुड फेथ, पता को नहीं है ना। 80 में 3 है। जब गुड पैथ सद्भाव, पेंटी दंडात्मक, पंटीवी अटैचमेंट कुर्की। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? 81 में तो सबजुडिस न्यायाधीन। स्प्लेंडर का हिंदी पारिभाषिक है 82 में 4 अधिक्रमण करना। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस ऐसे के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। जब कोयले की दलाली महात काले, कोयले की दलाली महात काले, यही है 83 में ना, कोयले की दलाली महात काले। फिर 84 निम्नलिखित में असंगत हिंदी पारिभाषिक है। 84 में एक है, ये है भाई असंगत, तो इसको हटा देते हैं। विल्पफुल जानबूझकर, पर्सनल कार्मिक, टिपोनेट अभी साक्षी। विलफुल जानबूझकर, पर्सनल कार्मिक, टिपोनेट अभी साक्षी। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? 85 में 3 है ग्रहण करना। जब अवार्ड पंचाट अधिनिर्णय पुरस्कार। टेम्परमेंटल का सही पारिभाषिक है 86 में तो तुनक मिजाज। टेम्परमेंटल का सही पारिभाषिक है 86 में तो तुनक मिजाज। रिकॉर्ड का पारिभाषिक नहीं है सूचित करना। 87 है ना, सूचित करना, ये तो अलग ही दिख रहा था। अभिलेख है, कीर्तिमान है, दर्ज करना है। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। पुनरीक्षण, निर्वाचित, प्रतिफल, विवरण। निर्वाचित नहीं होगा यार 88 में, नहीं पुनरीक्षण है। रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है पुनरीक्षण, जबकि निर्वाचित करना है, प्रतिफल है, वितरण है। निर्वाचित करना, प्रतिफल और विवरणी। निर्वाचित करना, प्रतिफल, विवरणी। किस शब्द में संधि सही, किस शब्द में संधि सही नहीं है?
किस शब्द में संधि सही नहीं है? सत प्लस मति सन्मति, सठ प्लस वदन षड बदन, त्रस प्लस ना तृष्णा, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। कौन सा करो है? क्या लग रहा है शायद स्वच्छंद। भैया इसमें ये है 89 में, 89 में तो यानी कि ये सही नहीं है। सड अवदन, सत प्लस मति सन्मति सही है, त्रस प्लस ना तृष्णा भी सही है, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। अच्छा, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, त्रस प्लस ना तृष्णा, सत प्लस मति सन्मति, सठ प्लस वदन सठ सेठ आएगा, सठ प्लस वदन सड़ सड़, पता नहीं ये नहीं है ना। अविष्ट का सही संधि विच्छेद है अविष्ट का, अभिष्ट 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 ना, जब देखे इष्ट 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 सभी में, जब ये तो आएगा नहीं अभी है ना। अब यहाँ तो एक किर अभी प्लस इष्ट किर, यहाँ अभी प्लस इष्ट किर अभिष्ट, अभी प्लस एक करते हैं 90 में एक, 90 में एक सही है। अभी प्लस इष्ट है ना, मात्रा नहीं आएगी, अभी प्लस इष्ट। अभी प्लस इष्ट है ना। इसके बाद में सही संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जब ये नहीं है भाई, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है ना, सही नहीं है। मत एक, मत प्लस एक ऊहा पो है, ऊहा प्लस उपो है, ये सही होगा है ना। अन्वीक्षण, अनु प्लस अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण। विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद, विवाद प्लस अस्पद। जब मध्य के मत प्लस एक ऊहा पो है, ऊहा पो है, ऊहा पो है, अन्वीक्षण अन्वीक्षण। जब अन्वीक्षण, अन्वीक्षण हो सकता है यार सही, अन्वीक्षण अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण। या सही है या सही है। अन्वीक्षण 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 अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण। विवादास्पद, विवाद विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद। इकराण में मकाई है यार, चार ये या विवाद प्लस आस्पद आएगा शायद है ना, विवाद प्लस आस्पद, विवादास्पद एक ही जगह आएगा शायद है ना। विवाद प्लस आस्पद, विवादास्पद। मत प्लस एक सही है, ऊहा पो है, ऊहे प्लस उपो है सही है। अनुवीक्षण, अनु प्लस इक्षण सही है। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। जब गलत संधि विच्छेद है, गलत ही बताना है ना, और ये भी गलत ही था, सही नहीं है। ये सही नहीं था ना। मत्यक ऊह प्लस अपो है, अनुप्रशिक्षण। निम्नलिखित गलत संधि विच्छेद है। जब इसमें कौन सा है? नी गलत, नी प्लस सेद, पद्धति पद प्लस तिथि, जगत प्लस ईश, प्रतिष्ठा प्लस प्रतिष्ठा। अविष्ट का सही संधि विच्छेद क्या किया था इसमें? 89 में क्या किया था पढ़ने? 89 में 2 है ना, सही नहीं है तो इसको हटा दे। सत प्लस मति सन्मति, त्रस प्लस ना तृष्णा,
स्व प्लस चंद स्वचंद, ये सही है, ये सही है और ये सही है। अविष्ट का सही संधि विच्छेद है। अविष्ट का बड़ी ई है ना निफे में, नहीं नहीं नहीं, छोटी ई है, छोटी ई है अविष्ट। फिर संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि कौन सी संधि सही नहीं है। मत प्लस एक, मत प्लस एक, मत प्लस एक, मत प्लस एक, ऊहा पो है, ऊहा प्लस पो है, ये था इसमें ना 91 में 4। मत प्लस एक सही है, ऊहा पो है, ऊहा प्लस एपो है, एपो है। अनुवीक्षण, अनु प्लस इक्षण, मत प्लस एक, ऊहा प्लस एपो है, ऊहा पो है, अनु प्लस इक्षण। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। संधि संधि है, दोबारा देख लें उनको ना। किस शब्द की संधि सही नहीं है, और क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी। जब 89 में 2 सही नहीं है तो इसको हटा। सत प्लस मति सनमति, त्रस प्लस ना तृष्णा, स्व प्लस चंद स्वचंद। दोबारा देखते हैं किस शब्द की संधि सही नहीं है। 89 में 2 है, ये सही नहीं है। 89 से पहले रिटर्न का है ना, रिटर्न का हिंदी परिभाषिक नहीं है। 88 में 1, ये नहीं है। जब निर्वाचित करना प्रतिफल और विवरणी है। फिर 89 किस शब्द की संधि सही नहीं है। 89 में 2 है ना, जब इसको हटाते हैं। सत प्लस मति सन्मति, त्रस प्लस ना तृष्णा, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सही है। सट प्लस बदन में क्या अशुद्धि है भाई। सट बदन, सट बदन, सत सट आएगा यहाँ पर, सट आएगा, सट आएगा शायद, सट बदन, सट बदन, सट बदन आएगा या सट बदन आएगा, पता नहीं। अविष्ट का सही संधि विच्छेद है। अविष्ट का 90 में अवि प्लस इष्ट, अवि प्लस इष्ट है ना, छोटी। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 91 में 4, ये सही नहीं है। मत प्लस एक, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जब 91 में 4, ये सही नहीं है। मत प्लस एक है ना, मत प्लस एक मत एक, ऊहा पो है, ऊहा प्लस एपो है, एपो है। बताइए ऊहा पो है कि निम्न में से कौन सी संधि शुद्ध है ना। जब मत प्लस एक, मत प्लस एक मत एक, ऊहा प्लस एपो है, ऊहा प्लस एपो है, ऊहा प्लस एपो है, ऊहा पो है। अनुवीक्षण, अनु प्लस इक्षण। मतेक्य, मतेक्य मत प्लस एक, ऊहा पो है, ऊहा प्लस एपो है। अनुवीक्षण, अनु प्लस इक्षण, ये सभी शुद्ध है, ये गलत है। विवादास्पद, विवाद, विवादा, विवाद, विवाद आस्पद आएगा शायद है ना। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 91 में 4 है ना, ये सही नहीं है। जब मत प्लस एक, वह प्लस अपो है, अनु प्लस इक्षण। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। जब गलत, गलत का मतलब ये गलत है। नी प्लस सेद, निषेध, नी प्लस सेद, निषेध में विसर्ग नहीं है भाई, आई बात समझ में। निषेध, नी प्लस सेद, ये जो स है, जो ये बड़ा से हो गया है ना। जब नी प्लस सेद निषेध, पद्धति, पद प्लस हति, पद धति है ना, पद धति, पद प्लस हति,
तगड़ी संधि है भाई। प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था है ना, प्रतिष्ठा 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 स्था स्था आ रहा है ना, स्था आ रहा है लास्ट में, प्रति प्लस स्था ठीक। पद्धति 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 हति हति आ रहा है ना बाद में, पद्धति 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 हति हति आ रहा है, ठीक है भाई, पद्धति सही है। निषेध निषेध निषेध, जब ये से ये सेध हो रहा है, निषेध पद्धति और प्रतिष्ठा। जगत प्लस ईस, शायद ये जो जगत प्लस ईस है ना, इसमें शायद ये मात्रा नहीं आएगी हैं, हाँ ये हो सकता है, शायद गलत है, माइनर त्रुटि है इसमें। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है बता, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? जब सदा प्लस आचार, पितृ प्लस आज्ञा, स्व प्लस अल्प, चित प्लस आवास। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तराणमम चार है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सदा प्लस आचार, सदाचार, पितृ प्लस आज्ञा। पता को लाग रहा हो ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्व प्लस स्व अल्प, अब इनकी है ना या और पता चल जाता है ना कि भाई इनमें यह गलती है, तो ये अच्छी तरह से याद हो जाता अपन को। सदाचार संधि विच्छेद सही है। सदा 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 आचार, सदाचार, सदा ये आ नहीं आएगा शायद, इसमें सद प्लस आचार आएगा है ना, सदाचार ठीक है। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा आएगा, आज्ञा नहीं आएगा है ना, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा है ना, पितृज्ञा प्रतिज्ञा है ना, आज्ञा आएगा शायद। स्व अल्प, स्व तो कौन है भाई, यह शुद्ध सिर्फ। चिदाभास, चित प्लस आभास, चित प्लस आभास, चित प्लस आभास। किस शब्द की संधि सही है? 94 मही प्लस इंद्र, महेंद्र। किस शब्द की संधि सही है? 94 में 3 है। गुरु प्लस यही सही लग रहा है यार अपन को तो, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश। ऊपरी प्लस उपरोक्त, ऊपरी प्लस उपरोक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त, ऊपर मातृचा। भाई इनका भी तो पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या है। मात्र प्लस, चल छोड़ यार। 94 में 3 है। मही प्लस इंद्र, महेंद्र है ना, मही प्लस इंद्र। फिर 95 किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान, इसको तो कर देंगे अपन। संप्रदान यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के समास के उदाहरण है? जब कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए है ना, अपदान से अलग होने के अर्थ में। फिर अधिकरण में पर भी संबोधन है, अरे हो कुछ ऐसे है ना, जब संप्रदान के लिए है ये। जब रस, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? 95 में
एक रसोई घर और देशभक्ति, यानी रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति। सही है ये। हाँ, और अलग है इनमें सब। फिर किस शब्द में, ये देश से निकाले ये अपादान है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? जब बोल चाल में है ना, भल मानस में है, ये नहीं है 43, ये द्विगु है। 96 96 96 सही है ना। ओए ओए सुन सुन यार, भल मानस है यार, भल मानस है। 43 से संख्यावाचक शब्द आते द्विगु कर दिया। नहीं भैया, बोलचाल में द्वंद्व है, लेन देन में द्वंद्व है, ठीक है, इनमें कोई समस्या को नहीं। 43 में द्विगु कर दिया, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें भी क्या है, द्वंद्व है। 43 43, लेकिन भलमन शाह, भला मानस, ये था सही ऑप्शन, भला मानस। अगर देखते सही तो ये हो जाता ना, भला मानस। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली, चंद्र के लिए मौली, चंद्रमा की मौली, क्या करें इसमें? देख, द्वंद्व नहीं है इसमें। अब यहाँ तो बहुब्री है चंद्रमौली, यहाँ अव्ययभाव चंद्रमौली। चल तत्पुरुष करते हैं। 97 में बहुब्री है यार, 97 में चंद्रमौली बहुब्री। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। व्यवहार, आलोचना, चल 4 करते हैं। 98 में एक है, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है व्यवहार। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 99 में 3, आस्तिक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 99 में 3, आस्तिक। निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्तिक। याव जीवन समासिक पद में कौन सा समास है? 100 में 2 है, अव्ययभाव। याव जीवन समासिक पद में कौन सा समास है? याव जीवन समासिक पद में कौन सा समास है? जब अव्ययभाव है। याव जीवन, याव जीवन समासिक पद में कौन सा समास? अव्ययभाव। इनमें कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्तिक। आस्था, आहत, आपदा, आस्था, आहत, आपदा, आस्तिक, इसमें नहीं है। और एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है व्यवहार, जबकि आलोचना में एक है, परियोजना में एक है, अधिनायक में एक है। व्यवहार, माइनर माइनर का डिफरेंस है इसमें। चंद्रमौली बहुब्री है ना। फिर द्वंद्व समास नहीं है, भला मानस में नहीं है। बोलचाल 43 लेन देन, और संप्रदान ये वो है, हो गया कौन सा? रसोई घर और देशभक्ति। और ये देख लिया ना 89 में, 89 में 2 सही नहीं है। सत प्लस सन्मति, तृष्णा, स्वच्छंद, सन्मति, तृष्णा, स्वच्छंद। अवष्ट का सही संधि विच्छेद है। 90 में एक है, अवि प्लस इष्ट। अवष्ट का सही संधि विच्छेद है। अवष्ट का सही संधि विच्छेद है। अवष्ट का सही संधि विच्छेद है। अवि प्लस इष्ट। कौन सा विकल्प सही नहीं है? जब मध्य के ना, मध्य के वहाँ पोए की संधि है, उहें प्लस एफ है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, ये बताइए वहाँ पोए की संधि है, तो ये गलत होगा पढ़ पे। इनको दोबारा 2 3 बार क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे कि क्लियर हो कंसेप्ट, ठीक है ना, पता चले कि इसमें क्या
मामूली गलती है या फिर माइनर डिफरेंट क्या है, और याद भी होना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि मत एक कै है ना, मत प्लस एक कै है ना, वहाँ पो है, वहाँ प्लस ऐप पो है, वहाँ पो है, अनुवीक्षण अनुप्रशिक्षण। फिर गलत संधि विच्छेद है, इक्यानवे में कोई दिक्कत है क्या? इक्यानवे में क्या बोल रहा है, सही नहीं, चल इसको हटा, मत प्लस एक वहाँ पो है और अनुवीक्षण। फिर निम्न में से गलत संधि विच्छेद, 92 में 3, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस गलत संधि विच्छेद है, जगत प्लस ईस। जब यह को हटा दे, निषेध पद्धति, जब निषेध निषेध के संधि विच्छेद है, नी प्लस सेध है ना, और पद्धति है ना, ये देख लिया था आपने, प्रतिष्ठा स्था, सही संधि विच्छेद सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? 93 में 4, चित्त प्लस आभास है ना, 93 में 4, चित्त प्लस आभास। किस शब्द की संधि सही है? 94 में 3 है, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। तो पतो तो अपन को इनको भी को लाग रो कि इनमें भी कहीं अशुद्धि है गुरुपदेश में, यह भी शुद्ध सही लाग रो है। गुरुपदेश गुरुपदेश गुरु प्लस कहीं पता हो यार है ना। चल ठीक है, ये हो गया पेपर है ना। तो चलिए मिलते हैं। ये पेपर था भाई पूरा हिंदी व्याकरण का, शानदार है। इनसे हिंदी व्याकरण अपनी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और हाल से तो तीन पेपर दिखे शायद SI का, हिंदी का, ग्रुप A B C वगैरह। ये पेपर था भाई, 1.5 घंटा लग गया हमें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।